ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने क्या हासिल किया? ये वो सवाल है जो सीज़ फायर के बाद सभी भारतीयों के मन में उठा। कुछ लोगों ने पूछा भी कि भारत ने क्या पाया। इस सवाल के कई जवाब हो सकते हैं। मसलन इस ऑपरेशन ने आतंकवादी केंद्रों को निष्प्रभावी किया, पाकिस्तान के सैन्य आत्मविश्वास को तोड़ दिया और भारत की तरफ से रेड लाइंस को फिर से निर्धारित कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने क्या हासिल किया? अगर इसे आसान शब्दों में समझना हो तो इसके 3 पार्ट हैं। पहला सैन्य, दूसरा राजनीतिक और तीसरा मनोवैज्ञानिक। सेना के लिहाज से हमने क्या हासिल किया, पहले उसकी बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य था आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने वालों, इसकी योजना बनाने वालों को सजा देना और उनके आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट करना। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पहले सीमा पार आतंकवादियों के 9 ठिकानों को चिन्हित किया गया। इनमें से कुछ पीओजेके में थे, जैसे मुरीद के, जो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का गढ़ था, जिसने पहलगाम आतंकी हमला करवाया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओजेके के इन 9 ठिकानों पर अचानक हमला किया। इन हमलों में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए आतंकियों में यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदस्सिर अहमद जैसे बड़े कद वाले आतंकवादी शामिल थे। यह तीनों कंधार विमान हाईजैक और पुलवामा आतंकी हमले में भी शामिल थे। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना नहीं था, लेकिन जब पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना शुरू किया, तब हमने भी जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने रावलपिंडी, इस्लामाबाद और सियालकोट समेत पाक सेना के कई अहम सैन्य अड्डे तबाह कर दिए। भारतीय सेना ने 3 घंटे के भीतर पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर हमला किया। इस लिस्ट में नूर खान, रफीकी, मुरीद, सुकरूर, सियालकोट, पसरूर, चुनियान, सरगोदा, सकारू, भोलारी और जकोबाबाद का नाम शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर की एक बड़ी उपलब्धि यह रही कि तकरीबन 54 साल बाद, यानी 1971 युद्ध के बाद पहली बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के भीतर बड़ी स्ट्राइक की। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं, ये बात हम अक्सर कहते हैं और सुनते आए थे, लेकिन इस बार सिंधु जल समझौता निलंबित होने पर हम यह देख भी रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले और सीज फायर होने के बाद तक भारत इस बात पर अडिग है कि वह सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान को दी जाने वाली जानकारियां शेयर नहीं करेगा। राजनीतिक और कूटनीतिक लिहाज से यह सबसे बड़ी जीत है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1965, 1971 और कारगिल युद्ध के बाद और फिर संसद पर हमला, मुंबई अटैक, उरी और पुलवामा आतंकी हमला, इन सब के बावजूद आज से पहले यह कठोर कदम नहीं उठाया गया था। और हाँ, यह केवल पानी भर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की लाइफलाइन है। भारत ने पाकिस्तान के साथ हर तरह के व्यापार को बंद कर दिया है, जिसमें किसी भी तीसरे देश के माध्यम से होने वाला व्यापार भी शामिल है। पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री के लिए यह सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान दवाइयों की पूर्ति के लिए बड़ी मात्रा में फार्मास्यूटिकल का कच्चा माल मंगाता है, जिसका 30 से 40% हिस्सा भारत से जाता था। ऐसे में पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री पर संकट गहरा सकता है और सीधे वहाँ की आवाम और सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। राजनीतिक लिहाज से ऑपरेशन सिंदूर की एक सफलता यह भी है कि पाकिस्तान ने भारत की ओर से की जा रही सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए अमेरिका से मदद मांगी। राजनीतिक लिहाज से भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से सीधे कोई बातचीत नहीं की, बल्कि दोनों देशों के बीच कम्युनिकेशन का बस एक जरिया खुला रखा, और वो था बीजीएमओ। मनोवैज्ञानिक लिहाज से ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को यह संदेश मिला कि पाकिस्तान के भीतर कोई भी जगह हो वह आतंकवादियों के लिए सुरक्षित नहीं है, चाहे वह पंजाब प्रांत ही क्यों न हो। और हाँ, मारने का यह सिलसिला अब केवल कुछ आतंकी कैंप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपको आपके मुख्यालय में मारा जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान पर इस बार भारत ने यह छाप छोड़ी कि पाकिस्तान की एक नापाक हरकत और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। कितना नुकसान, क्या नुकसान, वो हमने आपको सैन्य और राजनीतिक लिहाज से बताया। भारत का यह कहना कि एक भी आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर के रूप में देखा जाएगा, या कहीं न कहीं पाकिस्तान के जहन में रहेगा कि वो युद्ध को बुलावा दे रहे हैं। पाकिस्तान ने जिस रफ्तार और मात्रा में ड्रोन और मिसाइल छोड़ी और उन्हें जिस तरह भारत ने हवा में मार गिराया, उससे पाकिस्तान की सेना का मनोबल यकीनन गिरा होगा, क्योंकि पाकिस्तान वह हासिल नहीं कर पाया जिसकी वो डींगे हाँकता था। भारतीय वायुसेना के हमलों के दौरान पाकिस्तानी सुरक्षा प्रणाली एकदम से पंगु दिखी। भारत पाकिस्तान के किसी भी कोने में स्थित अपने लक्ष्यों को मन माफिक ढंग से टारगेट कर रहा था और पाकिस्तान लाचार दिख रहा था। हमने आपको 3 पार्ट में ऑपरेशन सिंदूर के उद्देश्यों की पूर्ति के बारे में बताया। आपके लिहाज से हमने ऑपरेशन सिंदूर से क्या पाया, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द पैम्फलेट।